अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल लॉ पढ़ा था, उसके कुछ डिडक्शंस पढ़ी थी, अलाइड एंगल्स पढ़े थे। आज हम इंशाल्लाह कुछ आगे डिफरेंट फर्दर एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं 10.2 के हवाले से। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कुछ आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी है, जिसमें फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। हमने जो फंडामेंटल लॉ पढ़ा था उसकी डिडक्शंस में कुछ पढ़ा था कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो तो हम उसे कैसे ओपन करते हैं, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो तो हम उसे कैसे ओपन करते हैं। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो तो हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा बन जाता है। और हमारे पास अगर आ जाए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो वो हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा बन जाता है। तो लिखते हैं इस बात को हम। आगे हमारे पास ये चीज जो है देख लें कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म में बन रही है। मीन्स कि आप इसे a डिसाइड कर लें, इसे आप b ले लें, इसे a ले लें, इसे b ले लें, तो ये हमारे पास a प्लस बी और ये हमारे पास a माइनस बी बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, इस हमारे पास अगर a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, दरमियान में माइनस आ जाता है, हमारे पास क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अभी क्या है जी, हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा बन गया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बन गया। अब हमने इसकी डिडक्शन कुछ इस तरह करनी कि हम साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बना सकें। तो देखते हैं, इसे हम ओपन कर देंगे एज अ क्या नाम है उसका, साइन स्क्वायर अल्फा ओपन कर देंगे। इसे हम साइन कोस स्क्वायर बीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख देंगे, और ये हमारे पास जो कोस स्क्वायर अल्फा है इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ प्रूफ पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट प्रूफ हमने यही पढ़ा था कि कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये सेम वही चीज है, हमने जस्ट 1 कोस स्क्वायर बीटा की जगह पे ये चीज पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर देंगे, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। आगे हम साइन स्क्वायर अल्फा को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम साइन स्क्वायर बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस स्टेप में हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस में भी है प्लस में भी है, तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। आगे हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड प्रूव होगी। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं हम।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। ये हमारे पास क्या है जी, इस चीज को हमने प्रूव करना है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। tan 56 डिग्री, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री में, क्योंकि इसके नियर यही है। आगे हमारे पास अगर हमारे पास tan इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो उसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 प्लस tan 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 tan 11 डिग्री। tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 1 आ जाएगा tan 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 11। 1 प्लस tan थीटा हमारे पास इज इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो हम इस उसी रूल के तहत ये बात इस तरह लिख लेंगे। आगे हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा cos 11 डिग्री प्लस sin 11 cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वही चीज आ जाएगी जो हमें चाहिए थी। cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। एग्जांपल है जिसमें है cos अल्फा इज इक्वल टू -24/25, tan बीटा इज इक्वल टू 9/40। जी हमारे पास जो ये अल्फा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और बीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये है कि जी सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट हमारे पास साइन और साइन का इनवर्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और tan का इनवर्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हमने इसी को देखते हुए कि हमारा अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमारा बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास एक डिडक्शन है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है जी साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास इनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद है जो कि कोस अल्फा। ना तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है, ना ही हमारे पास इसमें कोस बीटा की वैल्यू है, और ना ही इसमें हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, जो कि पहले से हमारे पास अननोन्स है। साइन अल्फा भी हमारे पास अननोन है, इसकी वैल्यू भी हमने निकालनी है। कोस बीटा भी हमारे पास अननोन है, इसकी वैल्यू भी हमने निकालनी है। साइन बीटा भी हमारे पास अननोन है, इसकी वैल्यू भी हमने निकालनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोस अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इसको यूज करते हुए साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी देखते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास क्या है जी 1। इनका जो सम है हमने साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा हमारे पास होगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास क्या है जी 24 और 25 का स्क्वायर लेंगे हम। 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 576। 25 का स्क्वायर हमारे पास आता है 625। तो हम बेसिकली इनका स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पे 576 डिवाइड बाय 625। आगे इसे हमने सोल्व किया। ये हमारे पास आ गया 49 बाय 625 जो कि हमारे पास आंसर बन रहा है प्लस माइनस 7 बाय 25। हमने तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, एक प्लस है और एक नेगेटिव है। जो हमारे पास पॉजिटिव होगी वो हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो अल्फा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 7 बाय 25 होगी। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 7 बाय 25 होगी। अब हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है, कॉस अल्फा की वैल्यू भी मौजूद है। अब हमने कॉस बीटा और साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। हमें जो गिवन है वो tan बीटा इज इक्वल टू 9/40 है। तो आपको पता है सेकंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होता है। हम इसको यूज करते हुए पहले सेकंड की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि सेकंड हमारे पास इनवर्स होता है कॉस बीटा का। तो जब हम सेकंड को बीटा की वैल्यू निकाल ली तो हमने ऑब्वियसली बात कॉस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ ही जाएगी क्योंकि ये उसके इनवर्स होता है तो उसकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम tan बीटा से सेकंड बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हम फॉर्मूला बना लेते हैं जी प्लस माइनस 9/40। 9/40 जो हमारे पास है 9 हमारे पास होता है 81, 40 हमारे पास होता है जी 1600। तो ये हमारे पास बन जाएगा 81/1600। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 81 बाय 1600। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 41/40। सेकंड हमारे पास आ गया 41/40। अब एक और बात गौर करनी है आपने कि हमारे पास tan बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। बीटा जो वो पॉजिटिव है, tan जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकंड हमारे पास जस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकंड बीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। सेकंड बीटा की वैल्यू हमारे पास जस्ट नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। अब हमारे पास जो कॉस बीटा है वो 1 और सेकंड बीटा के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू उलट हो जाएगी -40/41। क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड भी नेगेटिव था तो कॉस बीटा भी हमारे पास नेगेटिव ही होगा। अब हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू आ गई -40/41। अब हमारे पास आगे है कि साइन बीटा। हमने साइन अल्फा की भी वैल्यू निकाल ली, कॉस बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। कॉस अल्फा की हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। अब रह गया हमारे पास साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? साइन जैसे हमने साइन अल्फा की वैल्यू निकाली थी। साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा।
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। 40 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1600 बनेगा, 41 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1681 बनेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1600 डिवाइड बाय 1681। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, 1681 माइनस 1600 डिवाइड बाय 1681। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी प्लस माइनस 9/41। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा का 9/41 प्लस माइनस। अब हम ये देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास सिर्फ tan बीटा ही पॉजिटिव होगा, तो साइन बीटा भी हमारे पास इसमें नेगेटिव ही आएगा। साइन बीटा क्या आ गया जी हमारे पास माइनस 9/41। अब हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। साइन अल्फा की क्या वैल्यू हमारे पास 7/25, 7/25। कोस बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास माइनस 40/41 प्लस कोस अल्फा हमारे पास माइनस 24/25 है। साइन बीटा हमारे पास क्या है माइनस 9/41। आगे अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर इसका है वही हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। हमने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाता है जी माइनस 280 और नीचे हमारे पास आ जाता है इसके 1025 प्लस, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये हमारे पास आता है 216 डिवाइडेड बाय, ये भी जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 1025। अब हम एलसीएम सेम था हमारे पास माइनस 280 प्लस 216, तो जब हम माइनस 280 में से 216 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी माइनस 64/1025। तो हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस 64 डिवाइडेड बाय 1025। तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया हो और उसके डिडक्शंस दिए हों और कहा जाए जी कि इनकी वैल्यूज फाइंड करें। अगर आपके पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मौजूद हो, साइन अल्फा की दी हो या उसके साथ कोस बीटा की दी हो और कहा जाए कि आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो आप इसी तरीके से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अल्लाह।